लोग चार्ट के ऊपर आएंगे। चार्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हम लोग को ऑब्जर्व करनी है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चार्ट को समझने से पहले ये ग्राफ आपको समझना जरूरी है। चार्ट्स के अंदर अपने को क्या क्या मिलता है, देखो पहले मार्केट क्या करता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया, जो भी एक्शन जो है वो प्राइस करेगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। जो भी एक्शन प्राइस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा मार्केट में कुछ कैंडल वगैरह बनेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने चार्ट के ऊपर दिखा होगा कुछ इस तरीके के मार्केट में क्या होता है, कैंडल वगैरह जो है वो क्रिएट होते हैं। ये क्या शोकेस करते हैं, ये प्राइस एक्शन को शोकेस करते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कैंडल वगैरह बनेगा। कैंडल जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे कैंडल पैटर्न वगैरह बनेगा मार्केट के अंदर। कैंडल पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हो गया यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनेगा। देखो आप लोगों ने एक एक कैंडल जो है यहाँ पे जोड़ते चले गए, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारी कैंडल्स को यहाँ पे जो है वो ज्वाइन किया, तो काइंड ऑफ आपको कुछ चार्ट के अंदर पैटर्न यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपने पहले एक कैंडल जोड़ा, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, तो ऐसे क्या होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न जो है मार्केट यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। अब उस पैटर्न के बेस के ऊपर मार्केट में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अभी की बात करें तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो क्रिएटेड है, ठीक है। कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है मार्केट में बना है। तो ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। बार बार आप अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट टाइप ऑफ एरिया हो गया। पहले भी यहीं से लिया, अगेन यहीं से लिया मार्केट में। रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह हो गया जो मार्केट को रोक रहा है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेगा। जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होगी मार्केट के अंदर अपने को एक स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक को मिलाओगे आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, एंड उस मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, ठीक है, मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर बना है उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड जो है वो बाय सेल करेंगे। जो भी मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे, एंड उस ट्रेड के ऊपर से हम लोग यहाँ पे बाय सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप वापस से समझ लो, क्या बनेगा, पहले पहले प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद कैंडल स्टिक बनेगा। कैंडल स्टिक से कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स वगैरह बनेगा। बहुत सारी कैंडल्स को हम लोग ने जोड़ लिया तो कुछ मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न बन जाएगा। चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे। उसके ऊपर से मार्केट में जो है यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में मार्केट का स्ट्रक्चर जो वो क्रिएट होगा, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक एक टॉपिक जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, एंड फिर हम लोग ट्रेड प्लान के ऊपर आएंगे। मार्केट में स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, प्राइस एक्शन से स्टार्ट करने से पहले अपने को मार्केट ट्रेंड के बारे में मालूम होना चाहिए कि मार्केट के अंदर ट्रेंड भी होते हैं। जैसे आप देखते हो कि मार्केट क्या होता है, हमेशा मार्केट गिर रहा है तो वो हमेशा ऊपर जाता जाता है मार्केट, कभी कभी कई बार जो है मार्केट नीचे ही गिर रहा है। तो ये क्या है, मार्केट में कुछ ट्रेंड वगैरह होता है। मार्केट क्या है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है। अब मार्केट में मेजर 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड बुल ट्रेंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे होगा अपना अपसाइड ट्रेंड, देन होगा अपना यहाँ पे डाउन ट्रेंड, देन होगा यहाँ पे अपना साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। बुल ट्रेंड आपको पता ही है, बुल मतलब यहाँ पे अपसाइड का मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। मार्केट डाउन आ रहा है उसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। एंड साइडवेज मार्केट आप सभी को पता है, मार्केट में कोई भी डायरेक्शन नहीं, मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे साइडवेज मार्केट या फिर साइडवेज ट्रेंड बताएंगे। अब इन ट्रेंड के ऊपर से ये ट्रेंड जो है ना वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसी के बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड वगैरह में कंफर्मेशन लेने की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने बेसिक समझा। थोड़ा सा अगर हम लोग और इसमें आगे बढ़े, थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे ट्रेंड में क्या है, यहाँ पे आप अप ट्रेंड को जो है बुल ट्रेंड भी बोलते हैं, बुलिश मार्केट भी हम लोग बोलते हैं। साइडवेज मार्केट रेंज बाउंड मार्केट भी हम लोग कह सकते हैं। डाउन साइड को हम लोग बियर ट्रेंड भी बोलते हैं, बियरिश मार्केट भी जो है वो वर्ड यूज करते हैं। अब डाउन अप ट्रेंड कैसा होता है, यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो। मार्केट क्या करता है, पहला जो हाई बनाया, ठीक है, ये हाई बनाया, ये लो बन गया मार्केट के लिए। ये पहले हाई था, ठीक है, हाई लो क्रिएट कर रहा है, मतलब ये जो लो है इसके ऊपर का लो है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बना रहा है। पहले ये हाई था, अब इससे भी हाई जो है मार्केट ने हाई क्रिएट किया है। तो मार्केट क्या करेगा, हायर हाई क्रिएट करेगा एंड हायर लो जो है क्रिएट करेगा, मतलब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। साइडवेज ट्रेंड हम सब लोगों को मालूम है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। एंड डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या करेगा, लोअर हाई बनाएगा। पहले जो हाई बनाया, अब दूसरा जो भी हाई बनेगा, जैसे मार्केट नीचे गिरा, अब हाई बनाने मार्केट क्रिएट कर रहा है, तो वो जो प्रीवियस हाई है मार्केट उससे कम ही यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। इसमें हम लोग ये जो चीज है ना, ये चार्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हम लोग चार्ट वगैरह में कंफर्मेशन लेने वाले हैं। सो
और ट्रेंड वगैरह हम लोग ने समझ लिया, और भी डिटेल में मैं आपको चार्ट वगैरह के ऊपर जो है वो आने वाली क्लास के अंदर समझाऊंगा। बट अभी हम लोग कैंडल स्टिक के ऊपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके की जो वो कैंडल वगैरह बनी रहती है, ठीक है। जैसे आप चार्ट वगैरह ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके की कैंडल दिखती है। अब इस कैंडल को रीड कैसे करना है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। अब ग्रीन कैंडल ज्यादा टाइम जो है, वैसे तो आप इस दोनों का कलर भी जो वो चेंज कर सकते हो मार्केट के अंदर, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो भी चार्ट के ऊपर रहता है वो यही कलर रहता है, ठीक है। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे ओपन रहा होगा, ठीक है। ये जो नीचे वाली जो डंडी है ये लो है, मतलब मार्केट यहां तक लो आया था, बट फिर मार्केट ओपनिंग प्राइस से वापस से ऊपर गया, यहां तक हाई गया था मार्केट, ठीक है। यहां तक हाई गया, बट मार्केट नीचे आके यहां पे क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, एक अपने पास रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे। एंड ये जो एक्स्ट्रा डंडी यहाँ पे बनी है इसको हम लोग शैडो बोलेंगे, ठीक है। वैसे बोलने पे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, बट मार्केट जो है यहाँ पे क्या होगा, इस चीज के ऊपर वर्क करता है। जैसे इसको अगर आप बॉडी बोल दो तो भी चलेगा, इसको शैडो बोल दो तो भी चलेगा, बट एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, ठीक है, जो रेक्टेंगल रहेगा, एंड इसको हम लोग शैडो वगैरह बोलेंगे, या फिर कई लोग विग वगैरह भी बोलते हैं मार्केट के अंदर। अब ये ओपन हुआ, मार्केट यहाँ तक नीचे आया था, ऊपर गया, यहां तक ऊपर गया था, बट मार्केट सब्सटेंड नहीं किया, यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो इस तरीके की बेसिक कैंडल रहेगी। अगर मार्केट ऊपर नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, तो कैंडल का जो कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन रहा, यहां तक मार्केट ऊपर गया था बट नीचे आ गया, फिर यहां तक नीचे आया था, बट मार्केट ने क्या किया, यहीं पे आके क्लोज कर दिया, ये कैंडल का जो कलर है वो रेड रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड नीचे आके जो है मार्केट ने क्लोज किया। तो ये तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो क्या आप कैंडल स्टिक वगैरह देख सकते हो। कैंडल स्टिक कभी भी इक्वल नहीं रहेगी, जैसे ही मार्केट का प्राइस एक्शन आपको पता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो तो कई सारी कैंडल। अब देखो कैंडल स्टिक का भी आप एक चीज नोटिस करो, कई कैंडल की बॉडी जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, कई कैंडल की विग जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, कई कैंडल की जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल है बट विग भी लंबी है यहाँ पे। कई कैंडल की विग है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ बॉडी यहाँ पे आपको दिख रही है, हाई की अपसाइड विग है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको डाउन साइड की जो है वो दिख रही। तो ये यहाँ पे क्या है, हर कैंडल का डिफरेंट मतलब है एंड डिफरेंट कलर है, डिफरेंट यहाँ पे आप देखो तो हर कैंडल जो है वो डिफरेंट शेप की है। अब इन कैंडल को रीड कैसे करना है और इन कैंडल के ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे वो भी हम लोग समझने वाले। बट पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक से अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कैंडल्स है, बट हम लोग सिर्फ मेजर जो पॉपुलर कैंडल है जो यूजफुल है मार्केट में, उन्हीं कैंडल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो बार बार मार्केट में क्रिएट होती है एंड जिनके हिसाब से मार्केट में मोमेंटम वगैरह आता है। तो हम लोग उन्हीं कैंडल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारी कैंडल है वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब क्या है, इसकी जो विग रहेगी, ठीक है, जो डाउन साइड की विग है वो बहुत ज्यादा लंबी रहेगी यहाँ पे, एंड जो बॉडी है वो एकदम यहाँ पे शॉर्ट रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हैमर कैंडल, ठीक है। कलर से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसकी विग जो है वो लंबी रहेगी, अपसाइड की विग थोड़ी सी रहेगी या तो नहीं रहेगी, ठीक है, या तो यहाँ पे थोड़ी सी विग भी रह सकती है या तो ना के बराबर जो है यहाँ पे विग जो है वो रहने वाली है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल भी जो मार्केट में कब आपको यूज में लेना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हैमर कैंडल, अगर देखो हैमर कैंडल जो है वो तभी काम करेगी जब वो डाउन साइड में है, ठीक है। अगर हैमर कैंडल यहाँ कहीं पे मार्केट ऊपर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ऊपर है, यहाँ कहीं पे अगर हैमर कैंडल बनी तो वो इतनी अपनी यूजफुल में नहीं आएगी जितनी हैमर कैंडल मार्केट गिरने के बाद बनेगी ना। हाई चांसेस है कि हैमर कैंडल से ही जो है मार्केट रिवर्स करेगी, हाई चांसेस है। अगर मैं आपको अभी जो है वो वर्क दूंगा, आप लोग जाके एक बार जस्ट चेक करना कि हैमर कैंडल जो है वो स्टॉक्स के अंदर कितना यूजफुल है। मैंने खुद ने वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप यूज करना, मैंने बहुत बार हैमर कैंडल के ऊपर जो है बाय किया, बहुत बढ़िया अपने को जो है वो मोमेंटम देखने के लिए मिला है, ठीक है। हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी जस्ट इतना समझो, हैमर कैंडल जो है वो हमेशा मार्केट के बॉटम में क्रिएट होनी चाहिए, वो डाउन ट्रेंड में क्रिएट होनी चाहिए, ना कि अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। कलर मोस्ट ऑफ टाइम अगर ग्रीन रहेगा तो बहुत बढ़िया अपने को जो है यहाँ पे मोमेंटम भी देख सकता है, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ये बनेगी तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। बहुत बार ये चीज हो चुकी है एंड बहुत बार जो मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी किया है, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्टिंग नहीं दिखा रहा क्योंकि क्या होगा कि अगर एक एक कैंडल का अगर मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा तो 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर आपको जो है वो देखने में मजा नहीं आएगा। सो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, कोई भी चीज अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप खुद जाके जो है वो वहाँ पे चार्ट के ऊपर देखो, मेहनत करो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को,
इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है, ये जो है वो उल्टा हैमर रहेगा। जैसे हैमर किस तरीके का था, इस तरीके का कुछ अपना हैमर यहाँ पे जो है वो क्रिएट हुआ था। ये मार्केट के बॉटम के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है, ये मार्केट के टॉप के अंदर क्रिएट रहता है। अब पहले वाला जो हैमर था उसका डाउन साइड वीक लंबा, इट मीन मार्केट क्या था, यहां तक नीचे आया था, बट मार्केट में रिजेक्शन मिला और मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर दिया, मतलब वो पॉजिटिव साइन है। इसके अंदर क्या रहेगा, मार्केट ऊपर तो गया था यहां तक, बट मार्केट क्या गया, नीचे आ गया एंड रेड में जाके क्लोज किया। इट मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, मार्केट में सेलिंग वगैरह, थोड़ा नेगेटिव प्रेशर आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर का क्या है, जो हैमर का रहेगा उसका आप उल्टा कर दो यहाँ पे। जो अपना हैमर कैंडल था वो बॉटम के अंदर बनता है, इन्वर्टेड हैमर जो है मार्केट के टॉप के अंदर बनता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आपको इन्वर्टेड हैमर मिले, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला, मोस्ट ऑफ टाइम वो गिर जाता है, ठीक है। इसकी भी कुछ आपको ट्रेड करने की कुछ तरीका है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर किस तरीके की रहेगी, ऊपर की साइड बनेगी, वहां से मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनती है, आप लोग जाके चार्ट के ऊपर चेक कर सकते हो। देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ चेक कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है, और उनको जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको रिजल्ट भी जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन्हीं को आपको चेक करना है। ज्यादा जो है यहाँ पे तो बहुत सारी कैंडल्स, आप एक एक को चेक करोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मैंने सब कुछ करके बैठा है तो मुझे पता है कौन सी यूजफुल है। हैमर कैंडल बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये थोड़ी बहुत जो है वो यूजफुल है। नेक्स्ट जो आती है वो है डोजी। डोजी पहले जो है मार्केट के अंदर बहुत बनती थी जब मैं ट्रेड करता था, पहले जब करता था, बट अभी तो मुझे इतना कुछ खास इसमें मिला नहीं है। ये वाला जो डोजी था ये तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ये वाला डोजी में अब कुछ खास बनता नहीं है। ये वाला डोजी हो गया, ये भी कुछ खास बनता नहीं है। इसमें अगर आप थोड़ा सा वीक ऐड कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी ऐड करते हो तो ये हैमर कैंडल बन जाता है। इसमें थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे ऐड कर देते हो तो ये क्या बनेगा, अपना इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। तो इसमें कुछ रहा नहीं है डोजी का, बट मैंने स्टिल यहाँ पे समझा दिया। बहुत डोजी कैंडल स्टिक, बट अभी इतना यूज में नहीं आता, ठीक है। जो यूज में नहीं आता वो उस चीज को सीखने का कोई फायदा है नहीं। स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हैमर कैंडल, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जो है ना उसको यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। सो यहाँ पे कई बार अगर मैं बाय मिस्टेक इन्वर्टेड हैमर ना बोल के शूटिंग स्टार बोल दूं तो ये मत समझना कि कुछ और पैटर्न मैं समझा रहा हूँ, दोनों एक ही है। शूटिंग स्टार बोलो या फिर आप इसको इन्वर्टेड हैमर, दोनों आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। एंड हैंगिंग मैन है, बट ये मार्केट के अंदर क्रिएट नहीं होता तो इसका कुछ यूज है नहीं। शूटिंग स्टार जैसे मैंने आपको बताया, सेम जैसे इन्वर्टेड हैमर रहता है वैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार रहेगा। मारोगोजो कैंडल की बात करें तो ये जो है मार्केट के अंदर अब खत्म हो चुका है, मार्केट में ऐसा नहीं रहता। इस कैंडल का क्या था, इसमें विग जो होती है ना, जो यहाँ रहती है वो इसके अंदर नहीं रहती। बट ऐसी कैंडल मैंने अभी तक जो है वो नहीं देखी मार्केट में। पहले ये थोड़ी बहुत बनती थी बट अभी ये कैंडल वर्क नहीं करती, सो इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। वन कैंडल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वन कैंडल में हम लोग ने हैमर कैंडल एंड इन्वर्टेड हैमर अपने लिए यूजफुल है। बाकी और भी कुछ कैंडल्स हैं, बट अब हम लोग यहाँ पे 2 कैंडल एंड 3 कैंडल को मिला के जो पैटर्न्स बनते हैं ना वो यूजफुल ज्यादा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। पियर्सिंग लाइन जो है वो फर्स्ट अपना कैंडल है। पियर्सिंग लाइन का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ना 2 कैंडल मिक्स हो रहे हैं, एक ये कैंडल एक ये कैंडल, मतलब 2 कैंडल थियोरी में ये यूज होगा। इसमें क्या रहेगा, मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव होना चाहिए। मैं आपको ट्रेड करने का प्रिंसिपल समझाता हूँ, जो भी यहाँ पे रूल्स है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, एक बड़ा सा बियरिश कैंडल बने, उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो, देखा गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए और इस कैंडल का जो 50% है उसको मार्केट ब्रेक करके क्लोज कर दे, और अगले दिन थर्ड डे मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, आपको अपसाइड का ट्रेड बाय करना है, ये प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, इस कैंडल के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। एंड फिर मैं आपको जो ट्रेलिंग का जो तरीका सिखाऊंगा उस तरीके से आपको होल्ड करते जाना, मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। क्या है, पहला प्रिंसिपल डाउन साइड होना चाहिए, एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ऊपर की साइड जाए, 50% एरिया को ब्रेक कर दे, ठीक है। अगले दिन तीसरा दिन जब रहेगा मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज करे, मतलब क्लोज ना करे जस्ट ब्रेक कर दे, तो आप वहां पे ट्रेड जो है वो बाय कर सकते हो। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट आपको जो है वो ट्रेलिंग करते जाना जिस हिसाब से मार्केट आपको देगा, ठीक है। ये किस में काम आएगा, ये स्टॉक्स के अंदर ज्यादा काम आएगा। बैंक निफ्टी के अंदर काम आता है बट इतना मेरे को जो है वो इतना यूजफुल नहीं है। बाकी हाँ, स्टॉक्स के अंदर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा इसको भी आप जाके एक बार चेक करो, बहुत बार बनता है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्टॉक की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, फिर उन स्टॉक्स के अंदर आपको जो भी मैं आपको पैटर्न वगैरह समझाता हूँ तो आपको जाके वहां पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो आता है डार्क क्लाउड कवर। मार्केट के अंदर जो भी चीज है उसका उल्टा रहेगा, जैसे कॉल है तो पुट है,
कॉल रहेगा तो उसका पुट रहेगा, हैमर कैंडल लेते हो इन्वर्टेड हैमर रहेगा। तो हर चीज का मार्केट के अंदर आपको जो है वो उल्टा मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया पियर्सिंग लाइन थोड़ी देर पहले। अब इस कैंडल का नाम है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, नाम थोड़ा सा हार्ड है इसका। क्या रहेगा, मार्केट ऊपर जा रहा रहेगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्रिएट होगी, वहां पे क्या था रेड कैंडल थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड है, इसका जो 50% एरिया है उसको मार्केट जो है वो क्लोज कर दे, ठीक है, डाउन साइड क्लोज के। थर्ड डे की जो कैंडल है वो इस लो को ब्रेक करे, आप लोग डाउन साइड जो है वो टारगेट रख सकते हो, मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। वैसे तो हम लोग पुट वगैरह होल्ड कर सकते हैं स्टॉक के, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पैटर्न आपको कब यूज करना है, जब आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो और ये पैटर्न बनता है ना, फिर आपको एग्जिट कर जाना, प्रॉफिट बुक कर देना। तो इस केस के अंदर ये ज्यादा काम आएगा, ट्रेड करने में थोड़ा सा कम आता है, बट प्रॉफिट बुक करने में आपको थोड़ा सा ये ज्यादा काम आने वाला है। अगला जो है वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या रहता है, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेड रहेगा, एक रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद एक छोटा सा जो है यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन होगा एंड एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनेगी, उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा एंड इसका जो 50% है उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 3 कैंडल जो है वो एक साथ रहेगी, मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल रहेगा, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, अगले दिन वापस एक ग्रीन कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल, इसका जो 50% उसको ब्रेक करेगा, इट मीन्स मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये यूजफुल है, बट इतना अभी तक जो है मुझे चार्ट के अंदर नहीं मिला, बहुत रेयर चांस है कि ये आपको कहीं पे मिलने वाला है। सो अगर आप यूज करते हो तो हेल्पफुल है, मैं आपको सिखा सभी चीजें रहा हूँ, ठीक है। जो यूजफुल है मैं बता दे रहा हूँ भाई ये चीज काम की है, ये चीज नहीं है, जिससे क्या होगा आपका ही टाइम जो है वो सेव हो रहेगा। इवनिंग स्टार पैटर्न की बात करें, ये भी जो है बहुत ज्यादा रेयर है, इसका आपको उल्टा करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, अगले दिन एक बड़ा सा गैप अप और एक छोटी सी कैंडल बने, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हो एंड इसका जो 50% है उसको ब्रेक करके मार्केट रेड में क्लोज कर दे, तो ये अपना इवनिंग स्टार हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार ये यूजफुल है, बट इतना आपको जो है मार्केट के अंदर नहीं दिखने वाला। अगर दिखता है तो आप इसको प्लान कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा बहुत अगर चार्ट के ऊपर मुझे कभी दिखेगा तो उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली कैंडल यही है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, फिर 50% के ऊपर ब्रेक कर दे, ये रूल्स वगैरह आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। यही है, डाउन साइड में क्रिएट हो, मार्केट रेड कैंडल बनाए, छोटी सी ग्रीन कैंडल या फिर कोई भी कलर की हो, एक छोटी सी कैंडल बने, अगले दिन एक बड़ा सा रेड कैंडल जो इसका 50% ग्रीन कैंडल सॉरी बने, इसका 50% ब्रेक करे, मार्केट अप साइड जा सकता है, चांस है ऐसे, ठीक है। ये बियरिश पैटर्न है जो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। इवनिंग स्टार आप यहाँ पे देख ही सकते हो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से वर्क करता है। एंड आगे बढ़ते हैं तो अपना जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड बहुत बार जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, डाउन साइड का मार्केट रहेगा अपने लिए, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा, अगले दिन क्या होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन रहेगा, याद रखना गैप डाउन ओपन रहेगा, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा कि ये जो है ना, देखो इंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है, तो ये जो कैंडल है ना इसके अंदर निकल जाएगा, पूरा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, ऐसी कैंडल दिखती है तो समझ जाओ ये बुलिश एंगल्फिन कैंडल है। जो ये रेड कैंडल था ये पूरा इसके अंदर समा गया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो इस तरीके का आपको कुछ पैटर्न वगैरह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये भी बुलिश पैटर्न है एंड इसका हाई ब्रेक करे तो आप यहाँ पे बाय वगैरह कर सकते हो। एंड ये जो पैटर्न वगैरह ये अगर आपको बैंक निफ्टी में मिलते हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, बाकी मोस्ट ऑफ टाइम ये आपको स्टॉक्स के अंदर हेल्प करेगा, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो है कभी कभी हेल्प करता है, सो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बढ़ते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, जो अपना यही है बियरिश कैंडल है ये, जैसे मैंने आपको पहले बुलिश समझाया, बुलिश का क्या, मार्केट जो है वो नीचे रहेगा, नीचे से फिर कैंडल बनेगा इतना सा, उसके बाद बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ये अपना था बुलिश के लिए, मार्केट जब ऊपर जाने वाला रहेगा तब ये कैंडल बनती है। एंड ये डाउन साइड का है, मार्केट एक नीचे ऊपर से जो है वो आ रहा रहेगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद इतनी बड़ी जो है वो रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जो इस कैंडल को पूरा जो है यहाँ पे इंगल्फ कर जाएगी, पूरा यहाँ पे खा जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, इसका लो ब्रेक हुआ, इट मींस मार्केट डाउन साइड जा सकता है, ऐसे चांस रहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा रेयर है, बाकी जो मैंने आपको पहले बुलिश एंगल्फिंग समझाया वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में क्रिएट रहता है, तो उसके ऊपर आप